हाय, जीएस एकेडमी में आपका वेलकम है। आइए हम एक जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझेंगे, फिर प्लान करेंगे, देन प्रॉपर सॉल्यूशन पढ़ाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, राइट। यहाँ कैपिटल आर किसको डिनोट कर रहा है? रियल नंबर के सेट को। लेट ए आई बी आई आर द मेंबर ऑफ रियल नंबर फॉर I belongs to set 1 to 3, right? Define the function f such that real to real, g such that real to real and h such that real to real। यहां पे क्या कर रहा? 3 फंक्शन डिफाइन कर रहा। फ्रॉम रियल टू रियल मीन्स डोमेन एंड कोडोमेन दोनों रियल नंबर है, राइट। किसके? एफ जी एच के। एफ एक्स यहां पे एक पोलिनोमियल फंक्शन है एंड जी एक्स भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है एंड एच एक्स जो डिफाइन कर रहा है जस्ट कैसे डिफाइन कर रहा है? एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 1 को रिप्लेस कर रहा, माइनस जी ऑफ जी में क्या कर रहा है? एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 2 को रिप्लेस कर रहा और ये दोनों को सब्ट्रैक्शन करके एक एच एक्स डिफाइन किया जा रहा, राइट। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है इंफॉर्मेशन? इफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स इज। ये जो है एच एक्स आएगा उसमें एक्स क्यूब की कोफिशिएंट क्या है? और ये मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे, राइट। ये तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी। तो प्लान कैसे होगा कि मेरे पास ये एच एक्स को किसी भी तरीके से लाना पड़ेगा और एच एक्स को लाने के लिए हमें इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स प्लस 1 पहले रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे इसको जी ऑफ जी में एक्स प्लस 2 को रिप्लेस करेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन करने के लिए यही अपना प्लान रहेगा कि पहले हम एच एक्स को लाने की कोशिश करते हैं, क्या आ रहा है सिंप्लीफाइड करके, राइट। सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या आएगा? तो वो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस 1 पहले लाना पड़ेगा और उसमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा जी ऑफ एक्स प्लस 2 को। यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कैसे आएगा? इसमें हम रिप्लेस करके देखें तो a1 प्लस 10 एक्स प्लस 1 प्लस a2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a3 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4। ये मेरे पास क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स प्लस 1, राइट। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आ गया, क्लियर। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आ गया। इसी तरह से माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2, ये वाले में हमें क्या करना है? एक्स प्लस 2 एक्स के प्लेस पर रिप्लेस करना है। तो क्या आ जाएगा? b1 प्लस 3 एक्स प्लस 2 प्लस b2 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b3 एक्स प्लस 2 होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 4। अब यहां पे हमें थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि हम इसी तरह की टर्म को देखेंगे जहां से मेरे पास क्या मिल सकता है? जहां से मेरे पास मिल सकता है एक्स क्यूब की कोफिशिएंट, उसी को ही हम देखेंगे। थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। तो यहां से कोई स्कोप ही नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। यहां से एक्स क्यूब आ ही नहीं सकते, ये लीनियर है, यहां से भी नहीं आ सकते क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर एक्स कितनी आ सकती है? 1। यहां से भी नहीं आएंगे क्योंकि ये मैक्सिमम पावर कितने आ जाएंगे? एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, ये अपने काम की नहीं है। हाँ, यहां पर देखा जाए तो एक्स प्लस 1 की जब होल क्यूब करेंगे, इससे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहां से मेरे पास किसके आने के चांस है? एक्स क्यूब की कोफिशिएंट। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये वाले में कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब की कोफिशिएंट 1 आएगी और बाहर में a3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स जो आएगा वो क्या आएगा? a3 यहां से मिलेगा, राइट। a3 यहां से मिलेगा इस वाले टर्म से। और अभी इस वाले टर्म में हमें देख सकते हैं कि क्योंकि यहां पर चांस है एक्स प्लस 1 की पावर 4 में हमें एक्स क्यूब की पॉसिबिलिटी है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं बाइनोमियल के हिसाब से, इसको इस तरह से। और इसमें हमें एक्स क्यूब की कोफिशिएंट चाहिए, क्या आ जाएगा? 4c3 एक्स की पावर 3। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया? एक्स क्यूब कोफिशिएंट, राइट। तो यहां हम बोल सकते हैं 4c3 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इसका मतलब यहां से जो मेरे पास आएगा 4 आएगा, राइट। ये मेरे पास 4 आ गया। तो मेरा मतलब इस दो टर्म में हमें एक्स क्यूब की कोफिशिएंट की चांस थी, जो कि ये आ गया। सिमिलर अब इस वाले में हम देखते कि कहां से हमें एक्स क्यूब की कोफिशिएंट मिल सकती है, राइट। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? सेम ऊपर वाले लॉजिक करेंगे। तो यहां से नहीं मिल सकती, यहां लीनियर है, यहां भी नहीं मिल सकती है, यहां से भी नहीं मिल सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर जाएगा मैक्सिमम पावर। तो इसका मतलब यहां से चांस है क्योंकि एक्स प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे तो यहां से मेरे पास चांस है कि एक्स क्यूब मिले। तो जब इसका लीडिंग टर्म एक्स क्यूब यहां आएगा उसकी कोफिशिएंट कितनी आएगी? 1। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b3 आएगा, इसका मतलब b3 यहां से चांस है इस वाले टर्म से।
उसी तरह से यहां भी होगा x प्लस 2 की पावर 4 में एक्स क्यूब की कोफिशिएंट आने की चांस है। तो x प्लस 2 की पावर 4 में या तो हम इसे पूरी एक्सपेंड करके फिर देखें कि एक्स क्यूब की कोफिशिएंट कितना और वो यहां रख दे, या हम थोड़ी सी टाइम बचाने के लिए अपनी बाइनोमियल का हम लॉजिक लगा के यूज कर सकते कि इसमें हमें क्या आना चाहिए, इसमें हमें आना चाहिए एक्स क्यूब की कोफिशिएंट कितना आएंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो पहले एक्स क्यूब वाला टर्म लिखेंगे, तो 4c3 एक्स की पावर 3 एंड 2 की पावर कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो इसका मतलब एक्स क्यूब की कोफिशिएंट कितना आ गया 4 से 3 इंटू 2, ये आ गया 4 एंड इंटू 2। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब की जो कोफिशिएंट आएगी 8, राइट, तो यहां पर हमें प्लस 8 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अब जो हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आ जाएगा a3 माइनस b3, राइट, प्लस और ये माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि 8 यहां पे प्लस, ये माइनस 8 ये प्लस 4, ये इसका मतलब a3 माइनस b3 माइनस 4। ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन hx आ गया। अब यहां पे ऑप्शन देख रहे हैं तो कहीं है ही नहीं ऐसा ऑप्शन, तो या तो हम यहां पे एक काम कर सकते हैं, तुक्का मार ले और बोल दे कि ये 0 हो जाएगा और हम सी बोल सकते हैं। हालांकि आंसर सही है, सी ही आएगा, बट ऐसा तुक्का तो नहीं माना, हमें सीखना भी है, हमें प्लान करने की कैसे इसको ला सकते हैं। तो यहां पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पर हमने एक चीज यूज नहीं किया, उसको हमें देखना पड़ेगा। क्या यूज नहीं किया कि ये जो मेरे पास कंडीशन थी इसका हमने यूज ही नहीं किया। उस कंडीशन को अभी हमें इग्नोर करके चले थे कि इसका कुछ यूज नहीं है, लेकिन हो सकता उस कंडीशन का इसी के लिए यूज आ जाए क्योंकि उस कंडीशन को हमने इग्नोर कर दिया ना, राइट। तो अब इस कंडीशन के हेल्प से देखते क्या होता है कि कुछ काम अपना बन सकता है क्या या नहीं बन सकता। तो हम क्या करते, ये क्या कर, एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसी को हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स जो मेरे पास ये पोलिनोमियल, इसको एज इट इज हम इस तरह से नोट कर देना, 10x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड डज नॉट इक्वल टू b1 प्लस 3x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3 एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास x की पावर 4 एक्स की पावर 4 कैंसिल, और ये 10x और ये 3x, इसको हम ऐसे कह सकते हैं सिंप्लीफाई करके a1 माइनस b1 प्लस ये और ये माइनस आएगा तो 7x प्लस a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 एक्स क्यूब इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। ये हम यहां तक इस कंक्लूजन पर पहुंचे हुए हैं, a1 माइनस b1 प्लस 7x a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 इंटू एक्स क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये मेरे पास यहां तक पहुंचे हैं। अब हमें क्या इससे हमें इसकी इंफॉर्मेशन आ सकती है, a3 माइनस b3 का क्या हो सकता है। इसलिए क्या बोल रहा है कि ये अच्छे से इस इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करे, इस एक्सप्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करे, इस एक्सप्रेशन को, तो ये मेरे से क्या है, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, राइट, और डज नॉट इक्वल टू 0 कर रहा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या कंडीशन होती है कि उसकी एक रियल रूट होगी ही होगी, लेकिन इसमें यहां पर कंडीशन क्या लिख दिया कि दिस नॉट इक्वल टू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए यह सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब यह कह रहा है कि कोई इसकी रियल रूट है ही नहीं, और हमें पता है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्यूबिक इक्वेशन की एक रियल रूट एटलीस्ट 1 होती है, एटलीस्ट नंबर ऑफ रियल रूट्स 1 होती है, लेकिन यहां पर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा थ्योरी ऑफ इक्वेशन के, राइट। तो इसका मतलब जब ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, तो जो क्यूबिक इक्वेशन मतलब क्यूबिक क्या को कह सकते कि नॉट इक्वल टू 0, हालांकि हम अभी इक्वेशन बोल रहे हैं, मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है ही नहीं है, राइट। ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये वाला लीडिंग टर्म की कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण कोई भी रियल रूट्स नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन की कोई रियल रूट्स ऐसा हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट 1 रियल रूट तो आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक, एक मतलब अभी पोलिनोमियल बोले तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, राइट। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देयरफॉर लीडिंग टर्म की कोफिशिएंट इसे क्या करना पड़ेगा, 0। इसका मतलब यहां से हम क्या कंक्लूजन कर पा रहे हैं, a3 माइनस b3 इक्वल टू 0, और ये यहां पर पुट कर देंगे जो कि -4 आ जाएगा। तो देयरफॉर -4, और ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन
सी में यहां पर देख पा रहे हैं, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आप चेक कर सकते हो, ये ऑप्शन सी होगी।